दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है। नाजरीन, वही ओल्ड स्टोरी के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही वनडे मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी और कन्विंसिंगली शिकस्त दे दी। कन्विंसिंगली इसलिए कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने 203 रन का जो टारगेट था वो 33वें 34वें ओवर में गालबन पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर्स ने, हसनैन, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। मैं आपको इस सेम ओल्ड स्टोरी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम वहाँ जाते हैं, हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है वाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट में तो दोनों चीज़ें स्ट्रगल करती हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में हमारी बैटिंग वहाँ जाकर स्ट्रगल करती है और फिर हमारे बॉलर्स पूरी एफर्ट डालकर मैच में हमें वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज के मैच में भी यही हुआ कि हम तकरीबन 30-35 रन शॉर्ट थे। माना एमसीजी का वो विकेट नहीं है जहां आपने 300 रन स्कोर करना है या पौने 300 रन स्कोर करना है तभी मैच फाइटिंग बनेगा, नहीं, ये ऐसा विकेट है कि आप 230-40 इवन 250 रन पे एक अच्छा मैच हो सकता है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि आउटफील्ड बहुत बड़ी है और बहुत स्लो है, दूसरा यहाँ का विकेट बहुत ज़्यादा बाउंसी है, तीसरा आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपने देखा कि आज नसीम शाह अपने 8वें ओवर में बाहर चले गए, उनको कोई क्रैम्प पड़ गया, वो बॉलिंग नहीं कर सके। इसके अलावा ये कोई उनकी फिटनेस का मसला नहीं है, ये एमसीजी की जो आउटफील्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मिचेल स्टार्क को आपने देखा कि चौथे 5वें ओवर में इनको क्रैम्प पड़ना स्टार्ट हो गए थे, फिर वो बाहर गए, उन्होंने वो पिकल जूस, अक्सर प्लेयर पीते हैं जब उनको क्रैम्प पड़ते हैं ना, पिकल जूस पिया जाता है ताकि वो क्रैम्प से रिकवर कर लें। तो बहुत से बॉलर्स को, 2-3 बॉलर्स को क्रैम्प्स का इशू हुआ यहाँ पर। लेकिन जो मैं आपसे मेन चीज़ कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो अगेन बहुत अंडर द लाइन थी। हम 30-40 रन अगर यहाँ पर ज़्यादा होते तो मैच कितना अच्छा बन सकता था। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत से चांसेस छोड़े, एक हारिस रऊफ ने रन आउट का चांस छोड़ा, फिर इरफान खान न्याजी जो कि कभी कैच नहीं छोड़ते, जब उन्होंने वो कैच ड्रॉप किया जॉश इंग्लिश का, गालबन उस टाइम वो 14-15 रन पर खेल रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि यार इरफान न्याजी कैच नहीं ड्रॉप कर सकता, लेकिन वो एक टफ कैच था, वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर इरफान ने 2-3 अच्छी एफर्ट्स भी की, 2 कैच पकड़े, एक स्केयर लेग पर कैच पकड़ा, फिर एक थर्ड मैन पर कैच पकड़ा और एक उन्होंने बाउंड्री बचाई, 6 रन उन्होंने बचाए जो कि अंपायर ने दे दिए थे। हालांकि वो साफ नजर आ रहा था कि वो 6 रन नहीं थे, वो भी उसने भी डिफरेंस डाला। तो 30-40 रन अगर ज्यादा होते तो पाकिस्तान कितना कन्विंसिंगली ये मैच जीत सकता था। अब ऐसा हुआ क्यों? सेम वही ओल्ड स्टोरी। बाबर आजम को आप देखेंगे 30-35 रन उन्होंने किए और फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जैम्पा की बॉल जो कि पीछे वाला, आगे वाला बॉल था, वहां पीछे जाकर वो आउट हो गए, डंडे करवा ली उन्होंने जैम्पा से। आगे फ्रंट फुट वाला बॉल है और वो पीछे घुस गए उस बॉल पर। मतलब 30-37 रन बाबर आजम ने कर लिए थे। इसके बाद ऐसी शॉट बनती थी भला, अगर वहाँ बाबर आजम 50 करता या 100 करता तो पाकिस्तान का आराम से पौने 300 स्कोर होता। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आज नोट की कि आपने रिजवान को बैटिंग करते देखा होगा, रिजवान कभी भी ऐसी बैटिंग नहीं करते। मतलब उन्होंने मेरे ख्याल 70 बॉलों पर 40 रन किए हैं, 44 रन। रिजवान कभी भी ऐसी बैटिंग नहीं करते। ये सिर्फ कैप्टनसी का प्रेशर है जो बाद में हमेशा किया करता था कि आपके पास एक ही स्टार है। हाँ, रिजवान ने कप्तानी बहुत अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़े टाइमली बॉलर्स को रोटेट किया। हारिस रऊफ को वो 1 ओवर में वापस लाए, जहाँ उन्होंने 2 बॉलों पर फिर 2 आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया, लबुशेन को आउट किया। तो कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन आप प्रेशर देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग पर किस तरह इंडल्ज हुआ है वो प्रेशर, कि वो कितने घटिया स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। हालांकि वो बड़े फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, वो हिट्स मारते हैं। उन्होंने आज अपनी लेग साइड वाली हिट भी रोकी थी। इसके अलावा हमारा जो ओपनिंग पेयर है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, अब साइम अयूब से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आपके किस सेटअप का हिस्सा है। आपने उनको कनेक्शन कैंप पे बुलाया था गालबन, पर आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपने वो 9 प्लेयर्स में साइम अयूब का भी नाम रखा था, तो किस बेस पर दी जा रही है? उनके मेरे ख्याल 2000 रन नहीं है फर्स्ट क्लास में, उनको टेस्ट भी खिलाया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग्स में सिर्फ 250, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 6 इनिंग्स में सिर्फ 150, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खेला, वहाँ मेरे ख्याल 30 एक इनिंग्स में किया था। किस बेस पर आप उनको खिला रहे हैं? ठीक है, आपको 9 लुक शॉट उनकी पसंद है, उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद 1 या 2 दफ़ा पर 9 लुक शॉट मारी और उसी पे वो आउट हुए। इसके अलावा आपने उसी बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया ना कि यार बड़ा फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, किसी भी लेंथ से उठाकर छिक्का मार देता है। तो भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो पहले से हर बैट्समैन की प्रिपरेशन करके आते हैं, वो अपने बॉलर्स को प्रिपेयर करते हैं कि इस बैट्समैन के पास ये शॉट है, यहाँ पर इसको बॉल नहीं करनी। क्रिकेट इतनी जदीद हो चुकी है कि हर बैट्समैन हर बॉलर पर वर्क होता है। मैं आज देख रहा था कामरान गुलाम फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बचते थे, हालांकि कमिंस के 5 ओवर हो चुके थे, लेकिन जैसे ही कामरान गुलाम आए तो कमिंस ने 6वां ओवर भी किया। वो उस टाइम मैच का मेरे ख्याल 15वां-16वां ओवर था, कमिंस 6वां ओवर करने आ गए, उन्होंने डीप स्केयर लेग लिया, मिड विकेट ली और फाइन लेग लिया और बाउंसर मारा, कामरान गुलाम आउट हो गया। तो ये, और कमेंटेटर उस टाइम कह रहे थे दिस इज नॉट मुल्तान, दिस इज मेलबर्न। तो ये फ़र्क है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि साइम अयूब से आप क्या ऐसा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? आपने क्या उनकी खूबी देखी है जिसकी वजह से आपने उनको तीनों फॉर्मेट में डाल दिए? वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे और उनकी वजह से पाकिस्तान का जो अभी तक ओपनिंग स्टैंड है वो 10, 12, 15 से ऊपर जा ही नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर अब्दुल्ला शफीक देखें, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बहुत क्लासी प्लेयर हैं। उन्होंने, अगर अब्दुल्ला शफीक को आप ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि आखिरी दफ़ा जो उन्होंने वनडे मैचेस खेले थे वो वर्ल्ड कप में खेले थे।
वहाँ उन्होंने 100 किया था, 350 किए, तो उनका ड्रॉप होना बनता नहीं था। साइम अयूब की सिलेक्शन की मुझे समझ नहीं आई। अब्दुल्ला शफीक चलें, वो आउट ऑफ फॉर्म है, आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो एक क्लासी प्लेयर है, उनको टाइम देना चाहिए और वो बड़े फॉर्मेट के ही प्लेयर है, वो वनडे टेस्ट के ही प्लेयर है। लेकिन साइम अयूब का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनको किस लिए आपने टेस्ट में भी रखा हुआ है, वनडे में भी रखा हुआ है। इसके अलावा जब आखिरी ओवर चल रहे थे तो एक जो इशू था वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत फेस किया। वो क्या था? वो एक्स्ट्रा बाउंस का था। आप ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स नहीं है। पाकिस्तान ने गालबन आखिरी मेरे ख्याल 2-4 ओवरों में तो 5-7 वाइडें की और कुल मिलाकर तकरीबन 15 से 20 वाइड्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने किए। और वो डाउन द लेग साइड वाइड्स नहीं थी या ऑफ स्टम्प के बाहर वाली वाइड्स नहीं थी, वो बाउंसर पे वाइड्स थी। मतलब वो एक्स्ट्रा बाउंस जो बॉल हो रहा था वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये एशिया के विकेट जो होते हैं ना, वहाँ आप थोड़ा बॉल पीछे मारते हैं तब बाउंसर होता है। ये जो अब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं या न्यूजीलैंड के विकेट हैं या साउथ अफ्रीका के विकेट हैं, वो बॉल आगे से बाउंस करते हैं। तो पाकिस्तानी बॉलर बहुत पीछे बॉल मारे थे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वाइड्स हुई। तो ऑल एंड ऑल मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सेम ओल्ड स्टोरी है। बहरहाल एक चीज़ पिछली टीमों में, इस टीम में डिफरेंट नज़र आई कि ये टीम हमें लड़ती हुई नज़र आई। इतनी आसानी से 200 रन करके भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच नहीं दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रिजवान की कप्तानी की बार बार दाद दूंगा कि उन्होंने बड़े वाइटल मोमेंट्स पर जो बॉलर्स को रोटेट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बड़े एक एक्टिव कप्तान नजर आए। कीपिंग उन्होंने ऐसा अच्छी नहीं की, हालांकि बड़े उम्दा कीपर हैं, लेकिन ऐसे अच्छी कीपिंग की नहीं। बाई के बहुत स्कोर रिजवान ने दिए, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी की। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।